एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर यांग को शांत बैठे हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ ये जो छोटी बच्ची होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर और यांग को देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी यांग जो होती है वो खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं पहले सावर लेने के लिए जाती हूँ, तुम दोनों बातें करो, कह के यहाँ से ये चली जाती है। उसी समय ये जो छोटी बच्ची होती है वो काफ़ी एक्साइटमेंट में हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि हावर्ड, तुम मुझे बताओ कि इतना खूबसूरत लड़की तुमने कैसे पटाया। इस बात को जानने के लिए मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ रही होती है। और दूसरी तरफ ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको इस तरीके की हरकत हरकत करते हुए देखकर ये शौक में आ जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में सावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यांग जो होती है वो सावर ले रही होती है। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में छोटी बच्ची और हमारे मेन कैरेक्टर को बैठे हुए दिखाया जाता है। जो छोटी बच्ची होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि बताओ, तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया, क्या तुम इसके कर्जदार हो, इसलिए तुम इसके साथ हो, कह के ये जो छोटी बच्ची होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर इशारा करते हुए उससे पूछ रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये जो छोटी बच्ची होती है वो कहने लगती है तो फिर कैसी बात है, तुम मुझे बताओ, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, कह के ये छोटी बच्ची जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करते हुए पूछ रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताने लगता है कि कैसा होगा अगर कोई लड़का तुम्हें पसंद आ जाए, तब तुम क्या करोगे, क्योंकि ये जो छोटी बच्ची है उससे हमारा मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है। तभी ये छोटी बच्ची जो होती है वो अपने मन में कुछ सोचने लगती है। फिर ये कहने लगती है कि अगर कोई लड़का होगा, उसे मैं प्रपोज मारती हूँ और वो मुझे बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो भी मैं उसे बार बार प्रपोज मारते रहूँगा जब तक कि मैं उसे हासिल ना कर लूँ। क्योंकि ये जो छोटी बच्ची जो होती है वो अपना भाषण पेलने लगती है। फिर ये गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम इस रिश्ते को क्या तुम इस रिश्ते से नाखुश हो। ग्रैंडमा अगर इस बात को जानेगी तो वो बहुत दुखी हो जाएगी, चाहे वो 3 टाइम हो या 4 टाइम हो। तुम्हें इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को समझाने लगती है। फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगता है कि ये जो यांग है वो गलती से मेरे घर आ गई जब मैं दारू के नशे में था, तब इन्होंने मुझे छोड़ने के लिए यहाँ पे मेरे ग्रैंडमा के घर में आई है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस छोटी बच्ची को बताने लगता है। फिर ये जो छोटी बच्ची जो होती है वो कहने लगती है कि ये तो अच्छी बात है ना, इसी वजह से तुम दोनों जो है वो एक कमरे में एक साथ सो पाए, कह के ये छोटी जो बच्ची होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। तभी ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम इंसानों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हो, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर भाषण देना चालू कर देता है कि दो बच्चे एक साथ जुड़वा पैदा होते हैं, वो एक ही बॉटल के लिए लड़ते हैं, एक ही टॉय के लिए लड़ते हैं। जब वो बड़े बाढ़ जाते हैं तो एकदम राजा महाराजाओं की तरह जीवन जीने लगते हैं। एक आम इंसान और जो पहले से ही राजा महाराजाओं की तरह प्रिंसेस की लाइफ जो जी रहे हैं, उन दोनों की जीवन जो होते हैं वो अलग होते हैं। एक लड़का उसे अगर पसंद करता है तो उसे पसंद ना हो तो वो रिजेक्ट कर देता है। एक गरीब और एक अमीर दोनों में कभी भी मिलन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो छोटी बच्ची है उसे हमारा मेन कैरेक्टर भाषण देने लगता है। तभी ये जो छोटी बच्ची होती है वो कहने लगती है तो क्या ये सब चीज़ अच्छा नहीं है, अगर कोई लड़की तुम्हारे पीछे पड़ा है तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर से ये छोटी बच्ची जो है वो कहने लगती है। फिर ये यांग है, इसे दिखाया जाता है, यांग जो होती है वो अपने बालों को सुखा रही होती है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर अपने माथे को पकड़ लेता है और कहने लगता है मैंने जो भी इसे समझाया बिल्कुल भी इसे समझ में नहीं आया, कह के अपने माथे को पकड़ लेता है। फिर यांग को आते हुए दिखाया जाता है और यांग कहती है कि मैं सवाल लेकर आ गई हूँ, कह के ये हमारे मेन कैरेक्टर और ये छोटी बच्ची होती है उसके पास आ जाती है और फिर आगे कहती है कि मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो यांग के ऊपर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि यहाँ पे हम दोनों के बीच में प्राइवेट बातें चल रही है, तुम्हें हमारे बीच में इस तरीके से दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए, कह के हमारा मेन कैरेक्टर यांग के ऊपर गुस्सा करने लगता है। तभी यांग जो है इस तरीके की हरकत को करते हुए देखकर ये शौक हो जाती है और ये जो छोटी बच्ची होती है ये भी शौक हो जाती है और वहाँ से तेज़ी से दौड़कर जाने लगती है और रोने लगती है। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।